स्टार्ट। हाय, मैं हूं अनूप कुमार और आपका इस चैनल पे स्वागत है। आप इस चैनल का फर्स्ट वीडियोस देख रहे हैं। यह वीडियो और आने वाले कुछ दिनों में रिकॉर्ड किए गए वीडियोस से मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा और उस प्लेलिस्ट का उद्देश्य होगा मैथ और फिजिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के तरीकों को सीखना। आई रिपीट, इस प्लेलिस्ट का उद्देश्य होगा मैथ और फिजिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के तरीकों को सीखना। बिकॉज यू नो अबाउट फिजिक्स, लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स इज मैथमेटिक्स। फिजिक्स की जो भाषा है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है, गणितीय गणना होती है। उसको समझने के लिए आपको फंडामेंटल मैथ पता होना चाहिए, बेसिक ऑफ मैथ की नॉलेज आपको होना चाहिए। यदि आपको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या मैथ में फॉर्मूला लगाने के बाद उसको सॉल्व करते हैं और दिक्कत होती है, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका बेसिक ऑफ मैथ या सिंप्लीफिकेशन आपका वीक है। आप फिजिक्स और मैथ या केमिस्ट्री में कैसे आपको क्वेश्चंस आते हैं वो देखते हैं। आपको फिजिक्स में इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेगा, जैसे एक कूलॉम्स लॉ का एक फॉर्मूला होता है फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए, F बराबर K Q1 Q2 by R square. Here K is a constant, Q1 is equal to charge, Q2 is equal to second charge, and R is equal to distance between Q1 and Q2. Suppose Q1 का वैल्यू है 2.1 into 10 to power 16 कूलॉम, Q2 का वैल्यू है 2.89 into 10 to power minus 15 कूलॉम। हियर R का वैल्यू है 27 सेंटीमीटर और यू नो K का वैल्यू होता है 9 गुना 10 के पावर 9 कैलकुलेशन के लिए। तो आप इसको कैसे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप इसको कैलकुलेट करते हैं कि फोर्स कितना लगेगा, तो F बराबर लिखते हैं 9 गुना 10 के पावर 9 गुना 2.1 इंटू 10 टू पावर 6 इंटू 2.89 इंटू 10 टू पावर माइनस 15 डिवाइडेड बाई, हियर चूंकि ये सेंटीमीटर में है तो आप इसको ऐसा यूनिट में बदलते हैं, तो इसको मीटर में करेंगे तो 27 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा और ये फॉर्मूला आप लगाते हैं। गौर से देखिए, व्हाट इज दिस? दिस इज अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। इसी प्रकार से अगर कोई मैथ का क्वेश्चन लेते हैं, मैथ का क्वेश्चन सपोज px is equal to x cube minus x square by 2 minus x by 2 और x का वैल्यू रिप्लेस करना है, x is equal to रखना है -1। सपोज इसको आप कैसे करते हैं, p के x के स्थान पे -1 रखते हैं, -1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 बाई 2। सेकेंड टाइम, दिस इज ऑल्सो मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ये और ये कौन बना पाएगा क्वेश्चन? यह वही सॉल्व कर पाएगा जिसका बेसिक ऑफ मैथ स्ट्रांग होगा या सिंप्लीफिकेशन उसका स्ट्रांग होगा। सिंप्लीफिकेशन ही तो यह है, आप इसको बस सिंप्लीफाई करें, इसको सिंप्लीफाई करें, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप सिंप्लीफिकेशन यदि आपका स्ट्रांग है तो फिजिक्स और मैथ या केमिस्ट्री में आपको दिक्कत नहीं होती है। इसलिए कहा जाता है सिंप्लीफिकेशन को मैथ का आत्मा, गणित का आत्मा है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन सीखने के बाद आप मैथ में बहुत कम ही चांस होगा कि फॉर्मूला लगाएं और फिर आपको उसको कैलकुलेट करने में दिक्कत आती है। और वो स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन को उड़ा ले जाएगा, आसानी से सॉल्व कर पाएगा जिसका सिंप्लीफिकेशन स्ट्रांग होगा। और सिंप्लीफिकेशन स्ट्रांग उसी का हो सकता है जिसका कुछ बेसिक ऑफ मैथ के नॉलेज उसको पता। और बेसिक ऑफ मैथ क्या हो सकते हैं, बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन के। सिंप्लीफिकेशन पर पकड़ उसी का हो सकता है जिसका पकड़ कुछ चीजों पे हो, जैसे उसका पकड़ होना चाहिए फर्स्ट में तो बेसिक ऑफ मैथ पर पकड़ होना चाहिए उसका।
फंडामेंटल मैथ के बारे में उसको नॉलेज है, ठीक है। टेबल्स पता होना चाहिए, मतलब पहाड़े, और पहाड़े कितना, कम से कम 20 तक। और देखिए यदि आपको 10 तक पहाड़े नहीं आते हैं तो ये वीडियो आपके काम का नहीं है, अब वीडियो से क्विट करिए। कम से कम आपको 20 तक पहाड़े आने चाहिए सिंप्लीफिकेशन के लिए। और कहा तो भी जाता है कि सिंप्लीफिकेशन उसी का अच्छा हो सकता है जिसको 41.5 का पहाड़ा आता है। 41.5 का पहाड़ा हो तब सिंप्लीफिकेशन में मजा आता है। मतलब फीलिंग को समझिएगा, कहने का मतलब है कि आपके पहाड़े आपके फटाफट माइंड में चलने चाहिए। तीसरा पॉइंट है आपका, ठीक, आपको पकड़ होना चाहिए स्क्वायर पे, यानी वर्ग पे, और साथ ही स्क्वायर रूट पे, स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल आपका इस पे पकड़ होना चाहिए। और क्यूब पे होना चाहिए, यानी घनमूल, घन पे। और ये हो गया क्यूब रूट पे होना चाहिए, घनमूल पे। और साथ ही आप इसको यहां पे भी रख सकते हैं, टेबल्स के तुरंत बाद आपको डेसिमल के बारे में पता होना चाहिए। डेसिमल मतलब दशमलव के बारे में पता होना चाहिए। और इसके बाद आता है फ्रैक्शन के बारे में पता होना चाहिए, मतलब भिन्न। देखिए बेसिक ऑफ मैथ, टेबल्स, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, इसको आप पूरा अपना बेस समझिए। और साथ में स्क्वायर और स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, ये मैथ का बेस है। अगर इतना आपका पता हो, क्लियरली हो, इस पे आपका पकड़ हो, तो आपका सिंप्लीफिकेशन बहुत ही आसान हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन में आपको मजा आएगा, इस पे आपका पकड़ हो पाएगा। तो यहाँ पे अब हम लोग सबसे पहले चलेंगे बेसिक ऑफ मैथ। सबसे पहले हम लोग बेसिक ऑफ मैथ जानेंगे। टेबल्स तो आपको बस 20 तक आपको कम से कम याद रखना है। फिर डेसिमल के बारे में पढ़ेंगे, फिर फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और फिर स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट पढ़ेंगे। और इस सारे का नॉलेज लेने के बाद हम लोग का मेन मुद्दा है सिंप्लीफिकेशन को करना। और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के जो भी आपके फॉर्मूला लगाने के बाद आपको सॉल्व करने में दिक्कत आता है, उसको परेशानी को दूर करना। ये प्लेलिस्ट लगभग 20 वीडियोस का हो सकता है, और इस 20 वीडियोस में आपके लाइफ का मैथमेटिक्स से जो डर है वो खत्म हो जाएगा। फिजिक्स से जो आपको डर लगता है न्यूमेरिकल से, वो आपका खत्म हो सकता है। तो इसको हम लोग करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है बेसिक ऑफ मैथ। देखिए बेसिक ऑफ मैथ में हम लोग जीरो से स्टार्ट करेंगे। आपको पता है इस कोचिंग का ही नाम है कंटिन्यू स्टडी जीरो टू एपेक्स ट्यूटोरियल, यानी शून्य से शिखर तक की बात करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे। और मैथ में जो बेसिक चीज है वो जीरो कहां से शुरू होता है, मतलब आप सेकेंड या थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं जोड़ घटाओ गुना भाग, तो हम लोग वहां की बात करते हैं। पर थोड़ा ध्यान ये रखना है, क्योंकि मैं मान के चलता हूं आप 9, 10, 11, 12 या कॉम्पिटिटिव के स्टूडेंट हैं, तो इस प्रकार के जोड़ घटाव की बात हम नहीं करते। इस प्रकार के जोड़ घटाव तो आपको पता ही होगा। ऐसी चीजें आप खूब करते हैं। ये आपको कहीं फिजिक्स में आता है? नहीं आता। मैथ में कभी आएगा? नहीं आएगा। आएगा जो मैथ में, उसके बारे में बात करते हैं। तो मैथ में आपको क्या आ सकता है, तो इस फॉर्मेट में आता है, ऐसा फॉर्मेट हो सकता है, या ऐसा जोड़ने को आ सकता है। तो हम लोग ऐसे जोड़ की बात करेंगे। आपको ऐसे फॉर्मेट आ सकते हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो इसको देखते हैं क्या करेंगे। देखिए आप ध्यान रखिए कि ये जो चीजें हैं आप इसको सजाकर कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको भी आप सजाकर के जोड़ कर सकते हैं, पर उसमें आपको टाइम ज्यादा लगेगा। जैसे आप इसको कैसे सजाएंगे, ध्यान रखना ये है कि इकाई को इकाई के साथ ही सजाना है ना। इसमें तो 3 अंक है तो बराबर ही है, तो उसमें दिक्कत नहीं होगा। इसमें आपका वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसको। 6.626262 ये आपका तो सिंपल है। इसको आप कैसे करेंगे, तो जो सबसे लार्जेस्ट होता है उसको पहले लेते हैं। इसको आप करेंगे तो आपका हो जाएगा 6226
फिर इसके बाद इकाई, देखिए ये इकाई 6 है, इसका इकाई 2 है, तो 2 इसके साथ आना चाहिए, 2 6, इसका इकाई 6 है तो यहाँ 6 फिर 9। इसको आप सजा करके ऐड कर सकते हैं, पर इस तरह से ऐड करने में आपको, आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा, पर अभी सजाने में, फिर लिखने में, फिर जोड़ने में, फिर आपको तो टाइम लग रहा है ना। तो आप इसको क्या करें, डायरेक्ट जोड़ करेंगे, इकाई को इकाई के साथ, दहाई को दहाई के साथ, और फिर सैकड़े को सैकड़े के साथ जोड़ करते हैं। इसमें भी आप क्या करेंगे, इकाई को इकाई के साथ जोड़ दीजिए, दहाई को दहाई के साथ जोड़ दीजिए। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, यहां पे आपका आंसर हो जाएगा 2 और 6 8, 6 और 2 8, 6 और 2 8, आपका यहाँ इतना हो जाएगा। यहां पकड़िए, 6 और 2 8, 8 और 6 14, 14 के 4 कैरी 1, 2 और 6 8, यहाँ वाला 2 और 6 8, और 8 और 9 17, और 17 और 1 18 के 8 कैरी 1। इधर तो सैकड़ा वाला नहीं है, यहाँ पे सैकड़ा है, तो सैकड़ा देखिए 2 और कैरी जुड़ जाएगा तो 3 हो जाएगा, और फिर 6। इसका एडिशन ये होगा। इसी प्रकार से एक दो क्वेश्चन और लेते। जैसे ये हो सकता है इस प्रकार से, इसको क्या करेंगे, अब इसको सजाएंगे तो ठीक बात है, सजा के तो हम कर ही सकते हैं, पर अब थर्ड स्टैंडर्ड के स्टूडेंट थोड़ी हैं कि अब इसको सजाएंगे फिर कैलकुलेट करेंगे। देखिए मैथ बनाने का मतलब है आप एक्यूरेसी आपका सही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब मैथ में बहुत तुरंत है, आपको टाइम का भी ध्यान रखना है, क्योंकि आज की दुनिया में जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो रहे हैं उसमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम टेकन अगर आपका ज्यादा है कैलकुलेट करने में तो फिर दिखते हैं, और टाइम टेकन कैसे कम कर सकते हैं, इसको आप सजाएंगे तो लिखने में तो कुछ तो टाइम लगेगा, तो टाइम लिखने में मत दीजिए, आप इसको इकाई के साथ इकाई को ऐड कर लीजिए। देखिए इकाई इकाई ऐड हो जाएगा, फिर दहाई को दहाई के साथ ऐड कीजिए। देखिए यहाँ दहाई नहीं है तो दहाई नहीं है, ठीक है, यहाँ दहाई है ना, इसको ऐड कर लीजिए, फिर सैकड़ा को सैकड़ा, ऐसे देखते हैं। इकाई जोड़ते हैं, 2 0 2 फिर 0 2 और 6 8 और 6 14 के 4 कैरी 1। दहाई अंक जोड़ते हैं, 6 और 2 8, 8 और 2 10 और कैरी 11, 11 के 1 कैरी 1। और देखिए कैरी आता कहां से, जैसे यहाँ 11 आया ना तो 11 आप ऐसे लिखते हैं, तो ये 1 तो यहाँ आ गया, जैसे यहाँ 14 आया था तो 14 था, तो 4 तो यहाँ आ गया, तो फिर कैरी ये बच जाता है, तो इधर कैरी जोड़ देंगे तो 11 के 1 कैरी 1। फिर देखिए सैकड़ा यहाँ 6 है और कैरी 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7। तो इस प्रकार से आप इसको एडिशन निकालते हैं, तो ऐसे एडिशंस आपको आने चाहिए। तो ये बेसिक ऑफ मैथ में ऐसे एडिशंस आप करेंगे। इसके बाद आप अगर घटाव है सबट्रैक्शन, तो आप उसको कैसे करेंगे उसको देखिए। सपोज आपके पास ऐसा कुछ दिया है और इसमें से इतना घटाना है, मैथ में तो आता ही है ऐसा। अब इसको सजा करके तो आप कर ही सकते हैं, सजा कर कैसे करेंगे, तो ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, सजा करके तो आप कर सकते हैं, पर चूंकि ये लिखने में आपका टाइम लगेगा तो इसको डायरेक्ट करिए, डायरेक्ट करिए। तो आपको जैसे आपने जोड़ किया था इकाई को इकाई के साथ, तो यहां भी घटाना भी होगा, तो इकाई को इकाई के साथ और दहाई को दहाई के साथ घटाइए। 6 में से 6 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0, यहाँ 6 बच जाएगा, फिर 6 बच जाएगा। इसी प्रकार से अगर ऐसा दिया है क्या करेंगे, देखिए 9 में से 2 गया, कितना बचेगा 7, और यहाँ पे 6 में से 9 तो जाएगा नहीं तो कैरी लेगा, तो ये 16, 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 7, और यहाँ 1 कम हो जाएगा तो 1, तो 1 में से फिर 8 नहीं जाएगा तो एक कैरी लेगा 11, 11 में से 8 गया 3, और एक कैरी दिया है तो इसलिए यहाँ बचेगा 8, आपका ये हो जाएगा। तो आप ऐसे करते हैं घटा, तो इस प्रकार का जब होगा तो आपको ऐसे कर लेना है, और ये बेसिक ऑफ मैथ में इसको हम कह सकते हैं। देखिए इसको अब बात करते हैं गुना की। तो गुना में आप क्या करेंगे, गुना में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इसमें कुछ ट्रिक भी चलते हैं। बहुत अगर ज्यादा अंक का गुना है तो उसके लिए ट्रिक से आप गुना करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। जैसे
गुना कैसे हो सकता है ट्रिक के साथ। जैसे मान लीजिए ऐसा है, इसको गुना करना है, ये बहुत ही जल्दी आप ट्रिक से साथ गुना कर लीजिएगा। तो बात करेंगे इस पे कैसे ट्रिक से गुना करेंगे। पहले हम लोग फंडामेंटली देखते हैं। सपोज आपके पास बहुत सारा अंक दिया हुआ है, ये तो बहुत ही आसान है। आप इसको कैसे कर सकते हैं, इसको आपको पता है बार बार इसके साथ ही करते हैं। क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 3 6 और फिर 2 छक 12 के 2 हार्सिल 1, 2 दूनी 4, 4 1 5 और 2 छक 12 और हार्सिल नहीं है तो पूरा 12, तो इतना हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप दूसरा कोई क्वेश्चन लें, जैसे मान लीजिए 26 है यहाँ पे और यहाँ पे 11 है, तो देखिए आप ऐसे 2 अंक है तो आप ऐसे सजाएंगे और ऐसे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक बात है, आप बहुत जल्दी कैलकुलेट कर पाएंगे इस तरह से भी। लेकिन आप डायरेक्ट करने की कोशिश कीजिए, तो डायरेक्ट देखिए कैसे होगा। ये पूरा 11 है, 11 का तो पहला पता ही है, सब टेबल्स तो आता ही है। अब इसको आपने एक बार कर लिया और फिर इसको इसके साथ कर लीजिए। देखिए 11 छक 66, 66 कैसे लिखते हैं इसे, तो 6 आ जाएगा यहाँ पे और ये हो जाएगा हार्सिल यानी कैरी 6 और 11 दूनी 22, अब 22 और 6 28 गुना हो जाएगा। जैसे इसी प्रकार से आप देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे 20 है और इसको गुना करना है 15 से, कितना होगा, तो 15 पूरा करिए एक बार और फिर इसके साथ करिए, तो 15 में 0 से करिएगा 0 आएगा और 15 दूनी 30, ठीक बात है। अगर ऐसा ही ये तो 0 आ गया था, तो आप बहुत आसानी से ये हो गया। अब देखिए तीसरा कैसे कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे 35 है और इसमें 15 से गुना करना है, तो पूरे 15 से एक बार 5 में कर लीजिए, फिर इसके साथ 3 में कर लीजिए। जैसे 15 5 75, 75 कैसे लिखते हैं ऐसे, तो 5 आ जाएगा यहाँ पे और कैरी हो जाएगा आपका 7 और 15 3 45, 45 और 7 कितना हो जाएगा 52, ये गुना हो गया। समझ पा रहे हैं मैं क्या आपको बताना चाहता हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो आपको पहाड़े पाते हैं उसको चला दीजिए, जो पहाड़ा आपको आता है पता है आपको उसको चला दीजिए। जैसे यहाँ 15 का आ रहा था तो 15 चला दिया। अगर मान लीजिए यहाँ पे 12 हो यहाँ और यहाँ 29 हो तो कैसे करेंगे। अब ध्यान देना ये है कि इस पहाड़े को स्टार्ट करते ही नहीं तुरंत इसके साथ, ये दहाई है, दहाई के साथ नहीं करना, पहले इकाई के साथ करना है। तो ये फर्स्ट में इकाई के साथ करिए फिर दहाई के साथ करिए। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, है ना, 12 9 108, 108 कैसे लिखेंगे ऐसे, तो 8 यहाँ पे आ गया, कैरी 10 हो जाएगा आपका और फिर 12 दूनी 24, 24 और 10 34 हो गया। देखिए तो 12 9 108, 8 आएगा कैरी 10 और फिर 12 दूनी 24, 24 और 10 34। तो आप इस प्रकार से गुना करिए। अब ये तो आप कर लेंगे, आपको मैं बता देता हूं कि अगर कुछ ट्रिक्स कोई बड़े बड़े अगर कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू दिए हैं उसको गुना करना है तो कैसे करेंगे। जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन 2019 में यूपीएसआई में दिया हुआ था,